तुम जब अपनी वही घिसी पिटा पुरानी आईडी लेकर पुलिस स्टेशन जाओ ना, तो माहौल कुछ ऐसा ही होता है। वहाँ बैठे उस नए नवेले छोटे पुलिस वाले ने जैसे ही मेरी आईडी देखी, उसका दिमाग घूम गया। बोला, ये नकली है। और तो और भाई का कॉन्फिडेंस देखो। हंसते हुए बोला, अरे दादाजी, आपके घर के मुखिया का नाम एम्परर चिन शी हुआंग लिखा है। कुछ भी हद तो तब हो गई जब उसने मुझे पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल फोन करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। लेकिन भाई साहब, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसने मेरी उस आईडी को कार्ड रीडर पर रखा। कसम से उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। ऐसा लगा जैसे साक्षात भूत देख लिया हूँ। जब सिस्टम हैंग हो गया, जो पुलिस वाला 1 सेकंड पहले मुझे सठी आया हुआ बुढ़ा समझकर हमदर्दी दिखा रहा था, उसकी सिटी पिटी गुम हो गई। उसका चेहरा एकदम गंभीर और टाइट। वो कभी कंप्यूटर स्क्रीन के उस पॉपअप को देखता तो कभी झटके से सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी नजरें मेरे इस बूढ़े चेहरे का ऐसे सीटी स्कैन कर रही थी कि मुझे डर लगने लगा। तभी वो अपनी कुर्सी से ऐसे उछला जैसे उसकी पैंट में किसी ने आग लगा दी हो, और मेरी आईडी हाथ में दबाकर सीधा अंदर के केबिन की तरफ भागा। मेरा अंदरूनी डर, अरे भाई आराम से, अगले महीने की वो 1000 रुपए वाली पेंशन है मेरी, कहीं वो ना अटक जाए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं एक ऐसा अमर बुढ़ा हूँ जो पिछले 2000 सालों से जिंदा है और आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी उसी सरकारी पेंशन के भरोसे जिंदगी काट रहा है। कहानी बड़ी सिंपल है। जब देश आजाद हुआ तो मैंने सोचा कि कब तक बिना पहचान के भटकता रहूंगा, तो मैं खुद ही रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गया। वहां जो ऑफिसर बैठे थे, जब उन्होंने मेरा बायोडाटा सुना कि मैं कभी राजवंशों का मुख्य पुजारी था, कभी शियन साम्राज्य का सलाहकार रहा, कभी झांगकियान के साथ सिल्क रोड नाप रहा था, तो कभी कविली बाई के साथ बैठकर मदिरा पान कर रहा था, तो उनके हाथ से पेन छूट गया। उन्हें लगा मैं पागल हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते उन्होंने मेरी फाइल ऊपर भेजी। और जब वो फाइल ऊपर पहुंची तो भाई तहलका मच गया। बड़े बड़े अधिकारियों ने एक्सपर्ट्स की टीम बिठाई। मेरा ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक पूरा साइंटिफिक टेस्ट हुआ। आखिरी में साइंस ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा, ये बंदा विज्ञान के नियमों से परे है। बस तब से मुझे एक स्पेशल पहचान मिली। मेरा राशन कार्ड और नाम एक ऐसे स्पेशल अकाउंट से जोड़ा गया जिसके मुखिया खुद चिन शी हुआंग थे, वही सम्राट जिन्होंने मुझे अमृता का वरदान भी दिया और पिछले 2000 साल का अकेलापन भी। बाद में सरकार ने मुझे इतिहास अनुसंधान संस्थान में एक एडवाइजर की आरामदेह नौकरी दे दी। वहां से रिटायर होकर अब मैं सुबह शाम पार्क में चेस खेलता हूँ और आराम की जिंदगी जीता हूँ। दिक्कत बस इस डिजिटल इंडिया और बिग डेटा के जमाने में आती है। मेरा पुराना डेटा जैसे ही सिस्टम में जाता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आज भी यही हुआ। सरकार का बुलावा, फिर कोई पुरानी कब्र खुदी है। मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा कि केबिन से एक सादे कपड़ों में अधेड़ उम्र का आदमी उस छोटे पुलिस वाले के साथ बाहर आया। बंदे का ऑरा एकदम कड़क था, आंखें ऐसी जैसे चीर के रख देंगी। वो सीधा मेरे पास आया। झाओ साहब नमस्कार, तकलीफ के लिए माफी। कोई बात नहीं, छोटे लिन बाबू, मैंने आराम से कहा। झाओ साहब, असल में सिस्टम अपडेट हो रहा था तो एआई ने आपके डेटा को एक बग समझकर अलार्म बजा दिया। हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। प्लीज अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। अंदर ऑफिस में जाते ही छोटे पुलिस वाले ने हमारे लिए पानी रखा और दरवाजे पर ऐसे मुस्तैद खड़ा हो गया जैसे कोई गार्ड हो। उसकी आंखों में मेरे लिए जो उत्सुकता और खौफ था वो साफ दिख रहा था। झाओ साहब, इस बार आपका डेटा अपडेट करने के अलावा आपसे एक छोटी सी मदद भी चाहिए। लिन ने बात शुरू की। मैंने चाय की चुस्की ली। मुझे अच्छे से पता था ये सरकारी लोग बिना काम के कभी याद नहीं करते। जब भी आते हैं कोई ना कोई मुसीबत लेकर आते हैं। पिछली बार जब आए थे कुछ दशक पहले, तो एक पुरानी कब्र से कुछ ऐसी भाषा मिली थी जिसे कोई नहीं पढ़ पा रहा था। तब मुझे जबरदस्ती ट्रांसलेटर बनाकर ले गए थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, साफ साफ बताओ, इस बार मेरे किस पुराने दोस्त की कब्र खोद डाली तुम लोगों ने? आप भी